नमस्कार, गुप्ता जी की गपशप के इस बिल्कुल नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम किसी दिन का एनालिसिस नहीं, एक आपको सामान्य जनरल कुछ पॉइंट बताएंगे जिसमें आप बड़े लॉसेस से बच सकें। हमने आगे भी बहुत वीडियोस में कई चीज़ें बताई हुई हैं और रोज़ डेली एनालिसिस में भी एक दो पॉइंट बताते ही हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, नोटिफिकेशन आती कि नहीं, आप देखते कि नहीं, कमेंट वगैरह करते कि नहीं, आपको पता नहीं लगेगा। अब देखिए, हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उसका लाभ उठाना आपका काम है। और फिर वीडियो पसंद आता है, हमें तो ये नहीं समझ आता लाइक करने में शर्म कैसी। अगर 100 लोग वीडियो देखते हैं उसमें 20 ही लाइक का बटन क्यों दबाते हैं, 75 को पसंद ही नहीं आता है। वो क्या लाभ उठाएंगे? फिर देखना ही कम देखते हैं, वो कोई बात नहीं, जो नहीं देख रहा उसको क्या कहेंगे। जो देख रहा है वो देखता भी है, उसको अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा लगता तो पसंद का बटन नहीं दबाता। हमने तो कई बार कहा कि आप डिसलाइक का बटन दबा दें और कमेंट में बताएं क्यों पसंद नहीं। पहली बात जो हमने कई वीडियोस में कही है कि आप ये डिसाइड कर लें, आप डे ट्रेडिंग करनी है 2-4 दिन, हफ्ते या 1 महीने के लिए कोई पोजीशन लेनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक चीज पहले क्लियर कर दे, डिस्क्लेमर समझ लें कि हम कोई क्वालिफाइड एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, ये ना ट्रेडिंग की एडवाइस है, ना देने को हम ऑथोराइज है। पहली बात आप ये डिसाइड करें कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। हम तो डे ट्रेडिंग के खिलाफ हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर लॉस होते हैं। क्यों होते हैं, इन बातों का ध्यान रख के कुछ आप बचाव कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके 100 रुपया जेब में है, अगर आप 10, 15, 20 रुपए से ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस के चांसेस हमेशा कम रहेंगे। आप थोड़ी देर वॉच कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर आपने बहुत अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके कर लिया तो फिर आप उसमें हड़बड़ाहट में गलत फैसले लेंगे। और अगर आप टिकेंगे मार्केट में तभी आगे कर सके। लॉस तो फिर भी कभी रिकवर कर लेगा, लेकिन मार्केट में रहेंगे तो। मान लीजिए आपके पास, हम मान लेते हैं 30,000 रुपया है या 1 लाख है या 5 लाख है, वो अलग बात है। अगर 30,000 है, अब 30,000 एक सौदे में लगा दिया और 10-15 हज़ार रुपया लॉस हो गया, तो आप जल्दबाजी में फिर दूसरा घबराहट में करेंगे, पैसे में, उसमें लॉस होने के ज्यादा चांस रहते हैं। अगर आपके पास 30,000 है, आपने 5, 7, 10,000 रुपया ही लगाया और 1,000 रुपये निकल गए, आप 2, 3, 4 बार निकलेंगे। ये तो है नहीं हर बार लॉस होगा। आप एक बार में 2, 3, 4 हज़ार रुपया 2-3 बार का लॉस रिकवर भी कर सकते हैं। आजकल 20-30 हज़ार में तो ट्रेडिंग संभव नहीं रही, जो नए नियम है। आप 1 लाख मान के चले, अगर 1 लाख में 10,000 लगाया, 1,000 लॉस से निकल गए, तो आपकी 99,000 कैपिटल है, आप 100 दिन तक देख सकेंगे। तीसरी बात, मल्टीपल ट्रेड लेने की बजाय सोच समझ के 1-2 ट्रेड लें दिन में और आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, बाहर निकल जाए। नंबर 4, ये आप उसका लास्ट पॉइंट दोनों ऊपर नीचे के कभी कैच नहीं कर सकते। कोई ट्रेन अमृतसर से कलकत्ता जा रही है, आपने देखो कि आपने अम्बाला से दिल्ली जाना है, दिल्ली से लखनऊ या पटना तक जाना है, या इलाहाबाद तक जाना है, या कानपुर तक जाना है। आप वहां बैठे, वहां आपका सफर पूरा उतर जाए। यानी कि आपने कोई पुट ली 70 रुपए की, आपकी टारगेट था कि ये 90 पे होनी चाहिए। 90 पे या तो निकल जाए या 5-7 पॉइंट का नीचे को मान ले स्टॉप कि आपने 80 पे निकल जाना है। अगर आपको लगता है कि ऊपर और जाएगी तो वेट करने में हर्ज नहीं। अगर मल्टीपल लॉट है, 2-3 लॉट है, तो कम से कम एक में तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आमतौर पर लॉस लोग देखते रहते हैं, प्रॉफिट जो है जल्दी निकल जाते हैं। आपकी 80 की पुट 65 पे आई, 80 आते पीछा छुड़ा के भागते हैं। 65 पे या तो निकल जाते या 80 आई थोड़ा वेट करते। 5वीं बात, आप अपना जब गाड़ी में बैठना, आप देख ले मैंने कहां से कहां तक जाना है। आपको लगता है ये मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, आप देख लो कि अगर आपका नीचे का व्यू है, ऊपर यहां तक तो नहीं जानी चाहिए। आप अपना स्टॉप लॉस पहले मन में देख लें कि आपने कॉल या पुट 110 की ली है, आप इसको 100, 95 या 90 कहां तक देखना है। वहां से नीचे जाने लगती है तो आप एक बार निकल जाए। छठी बात,
जब मार्केट ऊपर नीचे किया, कहीं ट्रेंड नहीं है, तो आप अपने थोड़े से पॉइंट का, निफ्टी में 25-30 पॉइंट, बैंक निफ्टी 70-80-100 पॉइंट की मूव आती है, उसमें जो पॉइंट मिले लेके निकल जाए। एक और बात, अगर कहीं आपने पुट या कॉल ली, मार्केट तो आपके मुताबिक चली, लेकिन कॉल या पुट का रेट बढ़ नहीं रहा, उतना कम बढ़ रहा है, उसमें ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगी, ये ट्रेंड चलेगा नहीं। इसलिए जो मिलता लेके एक बार पे हो जाए, फिर देखें 100 तक प्रॉफिटेबल हुआ, फिर अगला ट्रेड ले कि कहाँ लेना है, और फिर 2-3 बार अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया या लॉस खा लिया, घंटा 2 घंटे या 1-2 दिन मार्केट देखें, फिर ट्रेंड क्लियर करके फिर एंट्री मारें, जल्दबाजी में नहीं। उस घबराहट में आप सही फैसला नहीं ले सके। फिर हमारे चैनल के देखिए वीडियोस देखें, और लास्ट अगर तो आपकी असेसमेंट जो मन में है कि मार्केट की आज ये चाल होगी, और स्क्रीन पे जो दिख रहा है मार्केट की चाल, दोनों मैच करें तब ट्रेड लीजिए। अगर दोनों मैच नहीं करते, वॉच कीजिए दोनों में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। आपको जो ट्रेड लेना है आपकी सोच के हिसाब से नहीं लेना है, स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको देख के लेना है। तभी कहते भाव ही भगवान है। भाव का मतलब जो रेट सामने आ रहा है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, लंबे लॉसेस से बच सकेंगे। हम तो और भी वीडियो लेके आएंगे, आप सजेस्ट कीजिए इन वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को फॉरवर्ड कीजिए जो मित्र आपके इसमें एक्टिव हैं। धन्यवाद।